तो दोस्तों मैंने अभी 2 दिन पहले ही मेरी गाड़ी वैगनर है जो ये हमने पर्सनल में कन्वर्ट करवाई है टैक्सी नंबर से। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी गाड़ी पे बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, जैसे मैंने मेरी गाड़ी कन्वर्ट करवाई है, वो मैं दलाल के थ्रू कन्वर्ट करवाने के लिए गया था। तो जब मैंने उससे उसका पूरा पूछा भी कितना खर्च गया, क्या कुछ करना पड़ेगा, तो उसने मेरे को ये बताया कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ 25 से 26 हज़ार रुपये आपको मेरे को देने पड़ेंगे और आपकी गाड़ी है जो घर पे कन्वर्ट करवा के दे देंगे, आपको नंबर प्लेट मिलेगी पर्सनल वाली। तो सारा प्रोसेस हम करेंगे, उसको लगेंगे उन्हें 25 हज़ार रुपये। और जैसे हमने जो खुद कन्वर्ट करवाई है उसमें मेरे को 4 बार आरटीओ जाना पड़ा, 4 बार ही मैंने जाने से मेरा काम हो गया और मेरी गाड़ी केवल 8 हज़ार रुपये में ही पर्सनल नंबर हो गई। आप ये देखो कि कहाँ 8 हज़ार है और कहाँ पे 25 हज़ार रुपये है। साथियों, अगर आपको भी ये लगता है कि आप 3-4 बार जाके आप अपना काम खुद करवा सकते हैं, तो आपको खुद करवाने में बहुत आसानी है। और खुद आप इस प्रोसेस को आप कम से कम 1 महीना से भी पहले 20-22 दिन में ही आप इसको कंप्लीट कर लोगे। क्योंकि जो मेरी गाड़ी का बीमा वो केवल 21 दिन का बीमा बचा हुआ था, 21 दिन के अंदर मैंने सारा प्रोसेस कंप्लीट करवा लिया। और जिस दिन मेरा बीमे का लास्ट दिन था, 17 तारीख को मेरा बीमे का एक्सपायरी का लास्ट दिन था और 17 को ही मेरी फाइल कंप्लीट हो गई थी, और इसलिए मैंने दोबारा बीमा नहीं करवाना पड़ा। अगर आप दलाल के थ्रू करवाते हो, आपको कम से कम 1.5 महीना के आसपास आपके डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, जबकि अगर आप खुद करवाओगे तो आप बहुत जल्दी आप ये करवा सकते हो। इस बारे में आपको डिटेल में हम बताते हैं, चलिए हमारे स्टूडियो पे चलते हैं, आपको उसमें पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि कितने रुपये में आपको क्या कुछ करना पड़ेगा, जिसके कारण आपको कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए कम से कम आपके 1.5 या 2 मंथ के कागज आपके बचे होने चाहिए। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो सभी आपके वैलिड होने चाहिए, कोई भी एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और जैसे कि आपका टैक्स परमिट वगैरह ये आपके अप टू डेट होने चाहिए। इन केस अगर आपके डॉक्यूमेंट टूटे हुए हैं तो आपको वो पहले पूरे करवाने पड़ेंगे, फिर ही आप इस चीज़ का प्रोसेस कर पाएंगे। इसीलिए आप पहले यही चेक कर लें कि आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं या नहीं है। पॉइंट नंबर 3, अगर आपकी गाड़ी पर लोन चल रहा है तो ये मत सोचिए कि आप जब तक लोन चल रहा है तब तक आप उसको प्राइवेट नहीं करवा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी गाड़ी पे लोन है तो आपको कन्वर्जन लेटर आपको जो आपके लोन वाले हैं उनसे आपको लेना पड़ेगा। ये प्रोसेस में आपको कम से कम 1 वीक लग सकता है, कम से कम 2 या 3 दिन में भी वो निकाल के देते हैं। वो उनकी प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी गाड़ी पे लोन पेंडिंग है तो आपको ये डॉक्यूमेंट भी आपको जरूरी चाहिए। और जो ये सारा प्रोसेस चलेगा, इस पर कितना खर्चा आएगा, कितना हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, कितनी हमें कौन सी फीस हमें कहाँ पे देनी पड़ेगी, इस चीज़ का आज आपको फुल डिटेल में वीडियो आपको दे रहे हैं। और इसमें जैसे अभी मैंने 2 दिन पहले मेरी गाड़ी को पर्सनल करवाया है टैक्सी नंबर से, आपको मैं वही प्रोसेस बताऊँगा क्योंकि जो मैंने मेरी गाड़ी पर्सनल करवाई है वो कैथल से करवाई है। और आपको लगभग पूरे हरियाणा में या अदर स्टेट में भी इसका सेम प्रोसेस होता है, इसके कुछ अलग नहीं होता। चलिए आपको दिखाते हैं। जो सबसे पहला प्रोसेस है उसमें आपको जाना है आरटीओ। आरटीओ में जाके आपको एक फ़ाइल तैयार करवा के बाहर से, तो आपको वो फाइल लगानी है कि मेरे परमिट कैंसिल कर दिए जाएँ। परमिट कैंसिलेशन की आपको फाइल वहाँ पे लगवानी है। उसके अंदर जो जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट लगते हैं वो अब मैं आपको इधर देता हूँ। जब आप परमिट कैंसिल के लिए फाइल दे दोगे और आपके परमिट कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि साथ के साथ परमिट को कैंसिल कर देते हैं, फिर वही फाइल आपको वापस लेके आपको देनी है कन्वर्जन के लिए। और यही यही फाइल आपको कन्वर्जन काउंटर पे आपको जमा करवा देनी है। उसके बाद आपको कन्वर्जन लेटर मिलेगा। आरटी से आपको जो कन्वर्जन लेटर की वो 3 कॉपी मिलेंगी। 3 कॉपी में से एक कॉपी आपको खुद को रख लेनी है। दूसरी कॉपी है जो आपको जब आप गाड़ी पासिंग के लिए लेके जाएंगे आपको एमवीआई को देनी है। एक कॉपी आपको सबसे लास्ट में काम पड़ेगा, वो आपको मैं बताता हूँ। कन्वर्जन लेटर लेने के बाद आपको एक फ़ाइल और तैयार करवानी है जिसमें आपको गाड़ी के सभी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स लगा के, और अगर आपकी गाड़ी पे लोन पेंडिंग है, अगर आपकी गाड़ी पे लोन पेंडिंग है तो आपको लोन कन्वर्जन लेटर जो होता है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि आप इस गाड़ी को कमर्शियल से प्राइवेट कर दीजिए, ऐसा उसके ऊपर एक लेटर होता है। वो लेटर देखो आपको इधर दिख भी रहा होगा, ऐसा आपको लेटर निकलवा लेना है। और जब आप एनओसी के लिए फाइल लगाएंगे तो आपको ये काम आएगा। जो एक बात इसमें ध्यान देने योग्य है कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट
कन्वर्जन लेटर को छोड़ के आरसी वगैरह आपको ओरिजिनल नहीं लगानी है। आरसी आपको लास्ट तक अपने पास रखनी है। जब आपकी गाड़ी टैक्स कटने के लिए जाए तब तक आपको ओरिजिनल आरसी नहीं लगानी है। कई बार हम पहले ही आरसी लगा देते हैं तो वो खो जाती है, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी आरसी भी खो सकती है, क्योंकि फाइल का ऐसे ही काम होता है। तो आपको ओरिजिनल आरसी सबसे लास्ट में लगानी है। जब लगानी है मैं आपको बता दूंगा कि इस टाइम आपको आरसी आपको फाइल में लगानी है। आपको गाड़ी के सभी डॉक्यूमेंट लगा के आपको फाइल जमा करवानी है वापस उसी काउंटर पे। वो आपकी फाइल लेकर के 1-2 दिन के अंदर आपको एनओसी प्रोवाइड करवा देंगे। और एनओसी आने में लगभग 1-2 दिन का टाइम तो लगता है, कई बार ज़्यादा भी लग जाता है, लेकिन ये मोस्टली 2 या 3 दिन में आपको एनओसी दे देते हैं। फाइल जमा करवाने के बाद आपको आ जाना है घर पे, क्योंकि आप आज का काम आपका कंप्लीट हो चुका है। और अब जाना है आपको 2 दिन बाद आरटीओ। एनओसी मिलने के बाद आपको इसमें एक फ़ाइल और तैयार करवानी है, और इसमें आप जो सभी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं आप वो लगा के आपको उसमें फॉर्म नंबर 20 लगाना है और एक एप्लीकेशन लगानी है। और जो भी उसकी गाड़ी के हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको लगा के आपको जाना है पासिंग के लिए। और जो पासिंग होती है वो लगभग हर आरटीओ का अलग अलग दिन होता है। जैसे जो मेरी गाड़ी है वो मैंने कैथल में ही उसका सारा काम करवाया, तो उधर कैथल में पासिंग हुई थी मंगलवार के दिन पासिंग हुई थी। तो इस पासिंग की आपको कोई भी फीस नहीं कटवानी है। इस पे जो पासिंग पे साइन होंगे वो फॉर्म नंबर 20 पे ही साइन होंगे एमवीआई के। पहले जो हम कमर्शियल वाली पासिंग करवाते थे 600 रुपये की फ़ीस कटवाते थे, आपको वो नहीं कटवानी है। इसमें आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि जो आपके पास फॉर्म नंबर 20 है उसी पे ही एमवीआई आपके पे साइन करेगा, उसी पे वो सारा कुछ आपको करके देगा, और इसकी आपको कोई फीस नहीं देनी है। क्योंकि इस कंडीशन में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैंने फाइल तैयार करवाई थी तो उन्होंने मेरे को मिसगाइड कर दिया था कि आपको 600 रुपये की आपको ये कमर्शियल वाली पासिंग की फ़ीस कटवानी पड़ेगी, जबकि मेरी पासिंग पहले पड़ी हुई थी। तो मेरी ऐसी फ़ीस कट की जिसके अंदर मेरे को 600-700 रुपये का लॉस हो गया। मैं ये चाहता हूँ कि आपका भी ऐसे लॉस ना हो, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पासिंग की फ़ीस नहीं कटवानी है, क्योंकि वो फॉर्म नंबर 20 पे ही जो एमवीआई है वो आपको साइन करके देगा। पासिंग वाले आपको फॉर्म नंबर 14 की कटती है, वो आपको नहीं कटवानी है। जब आपको एमवीआई आपकी फ़ाइल को साइन करके दे देगा तो आपको लेके जानी है आपके आरएलए, रीजनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। आपको वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जो आपकी फ़ाइल है वहाँ पे जब आप उसको काउंटर पे जमा करवाओगे तो वहाँ पे कटेगा उसको का टैक्स। और जो टैक्स पे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि ये कितना होता है, क्या होता है कुछ, क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग बताते हैं। तो ये जो टैक्स उठेगा भाई वो आपको उठेगा ऑनलाइन जो उठेगा वो 5% उठता है, आईडीवी का 5%। आपको जो इसका पूरा फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप एक शॉर्ट तरीके से आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि मेरी गाड़ी है 17 मॉडल, और जो उसकी आईडीवी है वो है 2,20,000 रुपये। और जो अब मेरी गाड़ी की एज है वो हो चुकी है 8 साल, और जो भी उसके बचे हुए हैं वो बचे हुए उसके 7 साल। जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं 2,20,000 को का 5% निकालते हैं, 2,20,000 रुपये का 5% जब हम निकालते हैं तो वो आता है 11,000 रुपये। और 11,000 रुपये जो टैक्स बनता है वो 15 सालों का बनता है, जबकि हम 8 साल तो गाड़ी यूज़ कर चुके हैं। तो आपको उसमें से जितने साल पुरानी गाड़ी है उतने आपको साल माइनस कर देने हैं। जैसे जो मेरी गाड़ी है वो अब 8 साल पूरे कर चुकी है, तो बचे हुए 7 साल, क्योंकि 15 साल के लिए पासिंग होती है पेट्रोल गाड़ी के, पेट्रोल सीएनजी की 15 साल के लिए होती है पहले। तो आपको जैसे मेरी गाड़ी के बचे हुए हैं 7 साल, तो 7 साल का ही मेरे को टैक्स पे करना है। अब 11,000 में ये लगा लो कि 11,000 रुपये 15 साल का है, तो आपको इसमें 7 साल का लगभग बनता है 6,040 रुपये। जो मेरा टैक्स कटा है वो कटा है 6,040 रुपये का। जो मेरी आईडीवी थी वो 2,20,000 रुपये थी, यानी सीधा सीधा बताएं तो इसका 5% कटता है आईडीवी का। 5%, और जितने साल आपकी गाड़ी चल चुकी है वो उसमें माइनस कर दीजिए, जितने आपके साल बचे उसी का आपको टैक्स पे करना है। कहीं नहीं लगते जो ये बोलते हैं ना कि आपको 20,000 लगेंगे, 25,000 लगेंगे, 40,000 लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद भी आपकी गाड़ी की जो आईडीवी है उसको आप कैलकुलेट करके आप उसमें पता कर सकते हैं कि आपका कितना टैक्स पे होगा। सीधा प्रोसेस, इसमें कोई बड़ी होनी है। जब आप इसको टैक्स को पे कर दोगे तो आपकी फाइल की एक और फीस कटेगी, उसमें आपको 2200 रुपये की फ़ीस है जो पे करनी पड़ेगी। 2200 रुपये की फ़ीस आप पे करने के बाद आपको जो नंबर है वो आपको असाइन हो जाएगा। और इसमें 1 दिन का वो समय लेते हैं, 1 दिन का इसमें जब वो समय लेते हैं तो आप ये लगा लो कि आप
जैसे आज आपने फाइल जमा करवा दी, आपको वो टैक्स की रसीद दे देंगे और आपको जो RMA की आपकी फ़ीस कटी उसकी स्लिप दे देंगे और आपकी एप्लीकेशन चली जाएगी पेंडिंग में। पेंडिंग में वो 1 दिन बाद या 2 दिन बाद जब भी SDM के यूज़र से वो लॉगिन होगी तो वो आपको एप्लीकेशन को कर देंगे अप्रूव और आपको नया नंबर जनरेट हो जाएगा। जो नंबर आता है वो रैंडमली ही ऑटोमेटिकली उठता है, VIP तो नहीं होता लेकिन नॉर्मली होता है। वो जो ऑटोमेटिकली वाला नंबर वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। इसके बाद आपका भाई ये समझ ले कि आपके सभी प्रोसेस पूरे हो चुके हैं, आपकी गाड़ियाँ जो प्राइवेट हो चुकी है। और ये सोचते हैं कि जो गाड़ी का बीमा है वो ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है भाइयों। बीमा जो आपका जितने दिन का है बीमा उतना ही रहेगा, क्योंकि जो पुराने डॉक्यूमेंट है वही उसमें उठ के आते हैं। जैसे आपकी फिटनेस है, फिटनेस आपकी जितने साल बचे उतने साल की बद के उसमें आएगी। और जो इंश्योरेंस है जितना आपका बचा हुआ है, चाहे 4 मंथ 5 मंथ 8 मंथ जितना भी आपका बचा हुआ है वो इंश्योरेंस आपको मिलेगा। दोबारा करवाने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये इंश्योरेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है। आपने पहले कमर्शियल का इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो आप इसको प्राइवेट में भी हो सकता है, कोई बड़ी इशू नहीं है ऐसा चीज़ का। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हुई है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको नंबर मिल जाने के बाद आपको कर देनी है HSRP बुक। HSRP बुक करने के बाद आपको नंबर प्लेट हो जाएगी और लगा के आप चलाइए। ऐसा कहीं भी नहीं है कि आपका इतना खर्चा आएगा, नहीं। ये लगा लो कि जो मेरी गाड़ी थी वो लगभग 8-9 हज़ार रुपये में प्राइवेट हो चुकी है। और जब मैंने दलाल के थ्रू काम करवाने की सोची तो मेरे को पता लगा कि वो बोल रहा है कि 26,000 रुपये। आप ये लगा लो कि मैं सिर्फ 4 बार RTO गया हूँ और 4 बार में ही मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। जो ज़रूरत होती है हमें, आप किसी की वीडियो देख के चले जाते हो आपको सभी नॉलेज उससे मिल जाती है। 4 बार आपको जाना पड़ेगा, 4 स्टेप ही आपको इससे फॉलो करने पड़ेंगे और इसके बाद आपकी गाड़ी प्राइवेट हो जाएगी। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा वो नहीं है। और जैसे कि आपके 10-15 हज़ार रुपये बच जाएंगे। अब ये लगा लो कि मेरी गाड़ी का जो टोटल खर्चा है वो 9 हज़ार रुपये आया है प्राइवेट होने में, और अब मांग रहे 26,000 रुपये। आप ये देखो कि कितने लगभग 10-15 हज़ार रुपये मेरे बच चुके हैं। इसीलिए आपको कुछ ज़्यादा टेंशन वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको गाड़ी प्राइवेट करवानी है तो आपको बिल्कुल सस्ते में आप गाड़ी प्राइवेट हो जाती है। ऐसी सिर्फ वैसी अफवाह फैला रखी है कि इतने लगेंगे, 40,000 रुपये में प्राइवेट होगी, 50,000 रुपये में प्राइवेट होगी।